अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इन डाटिव। बेसिकली हम डाटिव के लेक्चर्स ले रहे हैं एंड फर्स्ट हमने डाटिव आर्टिकल्स, देन उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन इन डाटिव एंड नाउ पोजेसिव प्रोनाउन इन डाटिव। इससे पहले हम ये आर्टिकल, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन इन डाटिव। मैं पहले नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव का भी ड्रा करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, और जो लास्ट नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव है वो भी रिमाइंड हो जाए टेबल उनका, तो उनको मिला के फिर हम कंपैरिजन करेंगे डाटिव के साथ। स्टार्ट करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन इन डाटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हमारे पास इश, दू, या, जी, एस, विया, जी, जी, या। इसमें हमारे पास फर्स्ट मैं नॉमिनेटिव का टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, देन अपोजिटिव का करूँगा, देन हम डाटिव को डिस्कस करेंगे ताकि नॉमिनेटिव और अपोजिटिव आपके रिमाइंड हो जाए। इसमें हमारे पास माइन, दाइन, क्या कहते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोएटर एंड प्लूरल। जैसे कि आपको पता है कि फेमिनिन एंड प्लूरल इज सेम एंड मैस्कुलिन एंड नोएटर इज सेम इन नॉमिनेटिव। ठीक है, तो माइन, दाइन, ये हमारे पास नॉमिनेटिव में सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एयर का हमारे पास क्या बनता था, जाइन। Right. नेक्स्ट हमारे पास जी, एयर। इसमें हमारे पास जो एस, एयर एंड जी है ये हमारे पास सेम रहते हैं, जाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विया, उन्ज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जी, एयर, एयर एंड नेक्स्ट हमारे पास Oh, ओएश। ठीक है, wish, wish. माइन, दाइन, जाइन, एयर, जाइन, उन्ज, एयर, एयर, ओएश। ठीक है, इसमें अब हमारे पास, अब मुझे आप फेमिनिन और प्लूरल का आप लिखवाएं। हमारे पास फेमिनिन के अंदर इश एंड डू का क्या होगा, Meine, deine. माइनर, दाइनर, नेक्स्ट वन इज Seine, जाइनर, दाइनर, ihr Träger. जाइनर। Ihre एग्जैक्टली सबके साथ हमारे पास एक ही आ जाएगा, Träger. Unsere, जाइनर, उन्जर। नेक्स्ट वन इज
Ere, Ere, Ere and Abhishek. सॉरी ये क्वेश तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आता है। इसमें हमारे पास आएगा ओया, Oya. इसमें ओएरे Oya. एंड ओया, ठीक है। ओएरे इसमें हमारे पास ई लग जाएगा, इसमें स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेमिनिन एंड प्लूरल सेम रहेगा, meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, ihre, ihre एंड eure। अब इसमें ये था हमारे पास नॉमिनेटिव का टेबल, ठीक है। अब अगर हम इसको अपोजिटिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कहाँ पे चेंजिंग आएगी, बता सकते हो? N आएगा, EN. EN आ जाएगा। EN कहाँ पे आ जाएगा? Meinen, deinen, seinen. एग्जैक्टली, meinen, deinen, seinen, ihren, seinen, unseren, ihren, ihren एंड euren। और इसके अलावा और कहीं पे चेंजिंग आएगी? और इसके हमारे पास अलावा कहाँ पे चेंज, और कहाँ पे चेंजिंग आती है? इसके अलावा हमारे पास और कहीं पे भी नहीं चेंजिंग आती फिलहाल तो अपोजिटिव नहीं में। आएगा. नॉमिनेटिव एंड अपोजिटिव में जस्ट हमारे पास माइनन का डिफरेंस है, ठीक है, माइनन का। और आर्टिकल के अंदर भी हमारे पास जस्ट उसका डिफरेंस था देन का इंस्टेड ऑफ दे आर, ठीक है, There. ठीक है। एंड नाउ डाटिव, डाटिव में हमारे पास क्या चेंजिंग आएंगी? M डाटिव आ में जैसे जाएगा. कि हमारे पास एम आ जाएगा, एग्जैक्टली हमारे पास them, they are, them Then. एंड then, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चेंजिंग आएंगी, ठीक है। जैसे जो आर्टिकल है ना उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास चेंजिंग आएगी। them, they are, नोएटर के साथ them, प्लूरल के साथ then, ठीक है। तो इसी को हम देखते हुए माइनम, दाइनम, जाइनम, इरम, जाइनम, उनजरम, इरम, इरम एंड ओयरम। इसी तरह हमारे पास देया के अंदर माइना, दाइना, जाइना, इरा, जाइना, उनजरा, इरे, इरे एंड ओयरे, ठीक है। अब हमारे पास जो नोइटर, अगेन हमारे पास नोइटर एंड मैस्कुलिन सेम आएंगे डाटिव के अंदर, लेकिन जो उसमें माइनम है, लेकिन चेंजिंग वो माइनम है, ठीक है। माइनम, दाइनम, जाइनम, इगन, जाइनम, उनजरम, इगन, इगम एंड ओयगम। और इसमें हमारे पास माइनन, दाइनन, जाइनन, इगन, जाइनन, उनजरन, इगन, इगन एंड ओयगन, सेम लाइक अपोजिटिव मैस्कुलिन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नॉमिनेटिव के अंदर मैस्कुलिन एंड नोइटर सेम एंड फेमिनिन एंड प्लूरल सेम, ठीक है। अपोजिटिव के अंदर सारा टेबल नॉमिनेटिव की तरह का, जस्ट हमारे पास चेंजिंग आएगी एन की, ठीक है, ई एन हमारे पास माइनन हो जाएगा। एंड डाटिव के अंदर हमारे पास मैस्कुलिन एंड नोइटर सेम रहेंगे, फेमिनिन एंड प्लूरल सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। और वो सेम सिमिलरिटी क्या है, माइनम की, मैस्कुलिन एंड नोइटर के अंदर। और फेमिनिन हमारे पास माइना एंड प्लूरल इज माइनन। प्लूरल हमारे पास अपोजिटिव का मैस्कुलिन वाला है, ठीक है। अगर आप देखें
तो अकुजाटिव के मैस्कुलिन में भी यही था, ठीक है। तो हमारे पास माइनम, माइना, माइनम एंड माइनन, और ये हम आप आर्टिकल को देख के भी लगा सकते हैं, देम, दे आर, देम एंड देम। क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है, लग गई समझ। ओके, मेन यही टेबल है। इसमें आपने अब याद जो रखना है इश और डू का, तो आपको माइन दाइन, ठीक है, माइन दाइन, माइन एंड दाइन। एया एंड जी हमारे पास सेम रहते हैं, ठीक है, एया एंड जी सेम रहेंगे। जाइन, जाइनन, जाइनन, ठीक है, एया एंड जी सेम। देन उसके बाद जी, जी एंड जी, ये शी वाला, ये फॉर्मल यू वाला एंड दे, ठीक है, ये हमारे पास सेम रहते हैं, ठीक है। मैं उसके याद 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 रखने के लिए बता रहा हूँ, ये सेम लाइक इसमें सेम नहीं, मतलब ये अगर वैसे आएंगे, ठीक है, जी, जी एंड जी, एगन, एगन और एगम, जो भी आएगा ना इधर अपोजिटिव में, जैसे अपोजिटिव का होगा तो इरेन, 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 ठीक है। इसी तरह एया, ये हमारे पास एगम, तो ये सिंपल है, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, एया एंड एस, जी, एया, 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 ठीक है। तो ये जब ठीक है, इकट्ठे आते हैं ना सेंटेंस में, जब हमारे पास काफी ज्यादा जैसे वो हो जाते हैं, तो देन आपको भूलने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ। माइन, दाइन, जाइन, जाइन, एगर, जाइन एंड उनजगर, एया एंड ओइश, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसमें भी सेम लाइक हमारे पास मैं कहता हूँ ही गिव, रिसीवर होगा एक, एंड एक थिंग होगी, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट होंगे, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर। डाटिव, जैसे मैं कहता हूँ ही गिव, ही गिव अ फ्लावर टू, he give a flower to his friend या गर्लफ्रेंड, फीमेल फ्रेंड कर देते हैं। He gives a flower to his girlfriend. Then we can say कि Aya, एया गिफ्ट, Aya gives, आईने yes, ब्लू में, yes, आईने ब्लू में, जूम, eine, आईने ब्लू में, Aina Blume is, अब इसमें अगेन आपने देखना है कि हमारे फीमेल पास गर्लफ्रेंड, डाटिव कौन सा है, अपोजिटिव कौन सा है। मैंने बताया था कल कि जो पर्सन होगा वो हमेशा डाटिव आएगा और वो डाटिव है, पहले आएगा अपोजिटिव से। तो हिज गर्लफ्रेंड, हिज ई में, इज जाइना, फीमेल। देन वी कैन से हम्म, जाइना, जाइना फ्रॉइंडिन एंड फ्लावर इज द feminine and this is accusative. According to accusative article, we can use aina, आईने ब्लू, aina blume, ठीक है। तो सेम लाइक जिस तरह हम डाटिव की पहले प्रैक्टिस करते रहे उसी तरह ही, लेकिन इसमें हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। पोजेसिव प्रोनाउन जो चीज ऑन कर रहा है, हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। ही गिव्स अ फ्लावर, अगर हम ये सेम एग्जांपल उसमें करें, किसमें, हिज, हिज की जगह लगाएं हिम लगाएं, तो वो फिर ईम आएगा ना, ईएम, इम आएगा, एग्जैक्टली, ये ईम, ओके, हिज, किसकी जगह हिज, हिम की जगह होगा फिर, हिम, हिज की जगह क्या आ जाता है। हिज की जगह जाइनर, हाँ जाइनर, लेकिन जाइना फ्रॉन्डिन आईने ब्लू में, जाइनर, ओके। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई हम एग्जांपल देखें तो वी एक्सप्लेन, वी एक्सप्लेन
एक्सप्लेन क्या था? द सिचुएशन टू अवर अंकल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। वी एक्सप्लेन द सिचुएशन टू अवर अंकल। अब इसमें आपने सेंटेंस बनाना, मैं आपको क्या कहते हैं, आपको उसका मसला होगा वो कैब का। तो एक्सप्लेन की वो कैब पता है आपको, या क्लियरन? बीज, ओके, या क्लियरन। सिचुएशन इज एक्सप्लेन सेम लाइक बट प्रोनाउंस इज डिफरेंट, सिचुएशन, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। जितवात्सियोन, ठीक है, जितवात्सियोन। एंड उसका सिचुएशन, आपको पता है। इसकी क्या कहते हैं, कोशिश करें, बना सकते हैं आप। वियर, सिंपल है। भैया, एक्सप्लेन की फिर भूल गया, मैं लिख देता हूँ, लिख या दें, क्लियरन, एयर या क्लिगन, क्लियरन, याद एयर रखना आप। क्लिगन, उन्स, उनकल, अंकल, यस, अवर अंकल। उन्स, उन्स उनकल, हाँ, आवर है तो आवर की जगह हम वो यूज नहीं करते, उन्स, यू एन, उन्स। तो डाटिव में हम क्या यूज करेंगे? हम डाटिव पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आप देखें कि डाटिव कौन सा है। डाटिव अंकल अंकल है, पर्सन, अंकल है, रिसीवर। रिसीवर है, ठीक है, हम एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं? अंकल को। क्या अंकल कर को, रहे हैं? व्हाट एक्सप्लेन सिचुएशन, सिचुएशन। ठीक है, तो व्हाट अपोजिटिव, हूम, डाटिव, एंड डाटिव पहले आएगा। तो डाटिव डाटिव पहले है, में उनज हमारे पास क्या बनता है? उन्जर डाटिव में बनता है, उन्जरम, उनजगन, एग्जैक्टली। उसमें हमारे पास उन्जरम, बिकॉज अंकल इज मैस्कुलिन, सो मस्कुलिन, उनजगन, ई एम हमारे पास एडिशन होता है। यस, ठीक है, उन्जरम, उनजगन, अंकल। सिचुएशन है नोइटर, सिचुएशन हमारे पास, डाटिव, सॉरी, और दी सिचुएशन। इसमें सिचुएशन, हमारे पास सिचुएशन क्या कहते हैं, वो सेम है लिखने में, लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन इसके ना जो, वो गौर से सुने, जिद वत्सियून। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक चीज आपको क्लैरिफाई करूं, कि जहाँ पे हमारे पास ये आता है ना, TION, ठीक है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो हमारे पास होती है सियून, सियून। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मसियून। ठीक है, इंफॉर्मसियून, जो कि इंग्लिश के सेम वर्ड है, लेकिन उनके आगे ये आता है। इंग्लिश में भी, जर्मन में भी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन कहते हैं, बट इसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आ जाता है। इंफॉर्मसियून, इंफॉर्मसियून, जितवात्सियून। ठीक है, तो ये ठीक है, आपने ध्यान रखना है। सही है। ओके, नेक्स्ट एक दो करते हैं, देन उसके बाद वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई एग्जांपल देखें, तो सिंपल कोई, आई गिव माई चाइल्ड अ बुक। यस, सिंपल है, बहुत सिंपल है। Ich, ich gebe, ich gebe इश गिवे, meinem Child, यस, इश गिवे ich gebe meinem Child, meinem Kind, माइनम इन, meinem Kind एग्जैक्टली। eine Buch, eine Buch, बुक इज नॉइटर, आइन बुक। ein Buch. ठीक है, माइनम क्यों लगाया है?
ये है ना इश और डाटिव है, तो उसमें वो यूज हो रहा है। किंड हमारे पास क्या होता है? नोइटेड। तो नोइटेड एंड मैस्कुलिन इज सेम, ठीक है। तो हमारे पास माइनम यूज होगा, ठीक है। किंड इज नोइटेड चाइल्ड। इसी तरह हमारे पास कोई ए से बनाते हैं। यू ऑल गिव योर बेबी समथिंग समथिंग टू ईट। ये थोड़ा हटकर है, लेकिन इतना भी हटके नहीं है। यू ऑल गिव योर बेबी समथिंग टू ईट, ठीक है। इसमें अब आप देखें, यू ऑल कोलेक्टिवली बात हो रही है, तो इसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं? जी, ईयर, जी नहीं, या। एयर, या एयर, एयर, या, ठीक है। एयर, नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा। या के साथ हमारे पास गिव का कौन सी फॉर्म रहेगी? टी, एग्जैक्टली, गिव, गिव। गिव योर बेबी। देन हमारे पास योर बेबी, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास कोलेक्टिव है ऑल, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले ये आएगा, देन टू ईट, ठीक है। यू ऑल गिव व्हाट टू ईट, ठीक है, खाना। किसको? बेबी को, तो ठीक है। तो ये हमारे पास बेबी पहले आएगा। ओएगम, baby is also noted, so we can use ओएगम baby something at was। अब इसमें जो एडिशन हो गया वो बीच ही आ जाएगी। एट was सु जू, एसन, एसन। एसन, ठीक है। तो ए गिव ओएगम बेबी एट was सु एसन। तो यू ऑल गिव योर बेबी समथिंग टू इट। समझ आ गई है? समझ लग गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? लग गई समझ। बस ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगी। हाँ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और आज का ये हमारा टॉपिक था पोजेसिव प्रोनाउन इन दाटिव। पीछे से भी आप रिवाइज करिएगा अपोजिटिव एंड नॉमिनेटिव अगेन, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।